औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो LHV पार्ट फर्स्ट का है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसका कुछ पार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा इसका। उस लेक्चर में मैंने ना इसकी पिक्स अपलोड नहीं की थी साथ में, तो पिक्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये एंटीबायोटिक्स है बेटा, ये LHV पार्ट फर्स्ट की हमारे बेटा लेक्चर चल रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं। आज हम सारी की सारी ना ये एंटीबायोटिक्स ड्रग देख लेंगे। ये सारी की सारी तकरीबन ये 6 ड्रग्स जो है ना वो एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन देखेंगे, पेनिसिलिन प्रोकेन ये भी एंटीबायोटिक है बेटा, एम्पिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, क्लोरोमाइस्टीन। तो ये सारी की सारी 6 की 6 बेटा एंटीबायोटिक्स हैं। ये हमने देखनी है और ये किस किस तरीके से यहाँ पे देखें, ये नाम इनके दिए हुए हैं, ये ड्रग्स दी हुई है, एंटीबायोटिक है, ये नाम, ये सारे 6 इसके नाम थे मैंने पढ़ दिए। ये डोजेज देखेंगे कि कितनी कितनी मकदार देनी है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि ये किस तरीके से दवा जिस्म में दाखिल करनी है, इंजेक्शन के ज़रिए देनी है, सिरप है इसका, टैबलेट्स हैं क्या हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन जिसके लिए ये देनी है दवा, ठीक है बेटा। तो पहली हम देखते हैं एंटीबायोटिक में है पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन। न्यूबॉर्न बच्चों को भी दे सकते हैं बेटा। इसके ये 1,25,000 यूनिट, ये बहुत कम मकदार होती है। और 12 आवर्ली का मतलब होता है दिन में 2 मरतबा, सुबह और शाम बेटा। फॉर 5 डेज़ 5 दिन देनी है आपने बेटा। और बच्चे होंगे तो इसको देनी है 2.5 लाख यूनिट, यानी डबल हो जाएगी इससे डोज। न्यू बॉर्न छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल पैदा होता ही 1 से 2 साल तक। चिल्ड्रन बड़ा होता है बेटा, और अडल्ट होता है जवान। तो चिल्ड्रन को भी ये 12 घंटे बाद यानी कि सुबह शाम, और एडल्ट जवानों को ये 5 लाख यूनिट से 10 लाख यूनिट देने बेटा एवरी 12 आवर्स, यानी कि ये दवा देनी तो सुबह शाम ही है। और इसके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं IM इन सम डिजीज़, और कुछ बीमारियों में IV इन इन्फ्यूजन, ड्रिप में डाल के भी इंजेक्शन लगाते हैं। इन्फ्यूजन कहते हैं ड्रिप में डाल के लगाना। इसलिए ये इस्तेमाल होती है बेटा यूज़ इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं उसमें यूज़ होती है। सेप्सिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेप्सिस कहते हैं, जरासीमों का हमला शदीद किस्म का। नमोनिया, फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन बेटा। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में होने वाला इन्फेक्शन। ब्रोंकाई फेफड़ों की जो नालियाँ हैं बेटा उनको ब्रोंकाई कहते हैं, ये दिखा भी दूंगा आपको। मीनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार में यूज़ होते हैं ये। इन्फेक्शन ऑफ ईयर, कान के इन्फेक्शन में, नोज़ नाक के इन्फेक्शन में, थ्रोट गले के इन्फेक्शन में, एंड प्यूरपीरियल सेप्सिस, प्यूरपीरियल सेप्सिस कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए और माँ को कोई इन्फेक्शन हो रहा हो पैदाइश वाली जगह पे, तो उसको प्यूरपीरियल सेप्सिस कहते हैं। तो उन सब में ये पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन जो है वो इंजेक्शन देना है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको ये होती क्या है पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन। पहले तो बेटा ये ब्रोंकाई देख लें, ये जो नाली गर्दन से आ रही है ये ट्रैकिया है, और ये ग्रीन कलर की एक इस फेफड़े में इंटर हो गया और एक इस फेफड़े में, ये ब्रोंकाई है बेटा। इसमें सोजिश हो जाए तो इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये जो पेनिसिलिन है क्रिस्टलाइन इस बीमारी में भी दी जाती है। सारी बीमारियां मैं बता चुका हूँ, उर्दू में लिख लिया करें साथ के साथ। ये देखें बेटा, ये बेंजलिन जो है क्रिस्टलाइन जो है, पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन जो है बेटा, ये कैलामॉक्स, इसके कैप्सूल भी आते हैं, ये इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन जो है बेटा IM भी लगता है, और इसके अलावा इंजेक्शन जो है बहुत सारी बीमारियों में ड्रिप में डाल के यानी इन्फ्यूजन में भी डाल के देते हैं। तो ये पेनिसिलिन है बेटा। ये हमारी बेटा पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन थी। दूसरी हमारी पेनिसिलिन है पेनिसिलिन प्रोकेन बेटा, ये चिल्ड्रन में देनी है, यानी न्यू बॉर्न बेबी में ये नहीं देनी बेटा, न्यू बॉर्न में नहीं देनी ये वाली, ये ठीक है, चिल्ड्रन में देनी है। 2000 यूनिट देनी है बेटा डेली। या अडल्ट में देनी है ये 40,000 IU डेली देनी है ये जवानों में। और ये IM इंजेक्शन है इसके बेटा, और इसकी कंडीशन सेम एज अबव, डू नॉट यूज़ फॉर न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न के लिए यूज़ नहीं करनी। और सेम एज अबव का मतलब क्या है बेटा, यही ऊपर वाली सारी कंडीशनें कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, मीनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट और प्यूरपेरियल सेप्सिस में देनी है ये भी पेनिसिलिन, ठीक है। ये भी हमारी एंटीबायोटिक थी, ये भी इंजेक्शन है बेटा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फिर आ जाएगी आपकी एम्पिसिलिन, ये भी इंजेक्शन है, सॉरी
एंटीबायोटिक है। और ये बच्चों को देनी है न्यू बॉर्न को 75 मिलीग्राम हर 6 घंटे बाद। जो 6 घंटे बाद वाली दवा होगी बेटा, उसको क्या है मतलब 3 वक्त देना, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। और ये बच्चों में चिल्ड्रन में डबल हो जाएगी, 75 का डबल बेटा 125 होता है मिलीग्राम। ये भी 6 घंटे बाद, 6 ऑरली का मतलब 6 घंटे बाद। और जवानों को, अडल्ट को और डबल कर देंगे दवा ज़्यादा मकदार में, 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम और हर 6 घंटे बाद। ये भी बेटा एम्पिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक है। सिरप होते हैं इसके, सिरप कंटेन 125 मिलीग्राम पर टीस्पून, यानी एक चाय का चम्मच उसमें कितने होंगे 125 मिलीग्राम। इंजेक्शन होगा बेटा, एयर कैप्सूल होंगे इसके 250 मिलीग्राम में एंड 500 मिलीग्राम के। ये हर तरह से अवेलेबल है दवा, यानी इंजेक्शन ले लो, सिरप ले लो, कैप्सूल ले लो, है जिस तरह से मरीज़ आसानी से खा सके उस तरह से मिल जाएगी आपको। थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, उसमें देंगे नमूनिया। फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन बेटा, अगर एक फेफड़े में हो तो सिंगल नमूनिया, 2 फेफड़ों में तो डबल नमूनिया। इसको पी नमूनिया नहीं पढ़ना है, इसको नमूनिया पढ़ना है, पी इसमें साइलेंट है। जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन यानी पेशाब के मसाइल, उनमें दे सकते हैं। एयर कान के मसाइल में एंड अदर इन्फेक्शन, और दूसरे इन्फेक्शन में ये एम्पिसिलिन दी जा सकती है। ये देखिए बेटा एम्पिसिलिन के इस तरह से इंजेक्शन भी आते हैं एम्पिसिलिन के, यह सिरप भी आता है ये एम्पिक्लॉक्स के नाम से। ठीक है, तो ये सारे एम्पिसिलिन है। अगली दवा हमारी है बेटा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन से सारे ही वाकिफ़ हैं, गले के इन्फेक्शन के लिए देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप भी आते हैं बेटा। चिल्ड्रन बच्चों में देना है 125 मिलीग्राम सिरप देना है टू 250 मिलीग्राम हर 6 घंटे बाद। अडल्ट जवान को कहते हैं बेटा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम 12 आवर्ली यानी सुबह शाम, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द डिजीज़। और ये किस पर इंसार करेगी, जितनी शिद्दत की बीमारी है। 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं और हर 6 घंटे बाद भी, यानी दिन में 3 मरतबा भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की सिविरिटी है। टैबलेट्स भी आते हैं इसके, सिरप भी आते हैं। और सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन एज़ फॉर पेंसिलिन, स्पेशली फॉर रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर सांस के रास्ते में और गले के इन्फेक्शन में दी जाती है। और पेंसिलिन क्या था बेटा, ये पेंसिलिन वाले यानी कि ये वाले थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, मीनिंजाइटिस, इन सब में दी जा सकती है ये एरिथ्रोमाइसिन भी। ये आपने शायद सुना हो भाई, अस्पताल में जाओ एक ही दवाई दे देते हैं सारों को उठा के। तो होता क्या है बेटा, वो एंटीबायोटिक होती है और सारे जरासीम को मारना उसका काम होता है। इसलिए वो एक ही दवा जो है वो सारे मरीज़ों को दिए जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सारे जो भी बीमारी हो रही हो जिसम में, वो बैक्टीरिया की वजह से हो, तो बैक्टीरिया को मारना इन एंटीबायोटिक का काम होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है बेटा। और इसमें परेशानी नहीं लेनी और दवा पिलानी होती है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमा देता है। ये इन दवाइयों का आपको इल्म होना ज़रूरी है। एरिथ्रोमाइसिन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एरिथ्रोसिन टैबलेट्स के नाम से आती है बेटा, यहाँ नीचे पढ़ लिया करें। ये देखें, ये लिखा हुआ एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट। ठीक है, यहाँ भी एरिथ्रोमाइसिन एक्टिविटी कितनी है 250 मिलीग्राम। ये 500 मिलीग्राम टैबलेट्स में भी आती हैं। और ये एरिथ्रोसिन के नाम से ये सिरप भी आता है। ठीक है, तो 200 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी अगर एक चम्मच देंगे तो आपकी बॉडी में कितना इंटर होगा 200 मिलीग्राम। इस तरह से पढ़ के बच्चों की जो दवा है बेटा वो आप दे सकते हैं और परेशानी नहीं लेनी। आजकल इंटरनेट पे सारी हर चीज़ मौजूद है, जिस दवा की समझ में ना आए गूगल सर्च कर लें और हर चीज़ का उसका पता चल जाएगा आपको। परेशानी नहीं लेनी बेटा। ये सारी चीज़ें एक तो आपने याद करनी है, ये बताया इसलिए जा रहा है ताकि आपको आशनाई हो जाए, इनसे वाकफियत हो जाए। ठीक है, ये एरिथ्रोमाइसिन मैंने पढ़ा दी। अब हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन बेटा, ये भी एंटीबायोटिक है। चिल्ड्रन बच्चों के लिए है। ये 125 मिलीग्राम्स देंगे 6 ऑरली 6 घंटे बाद। अडल्ट को, जवानों को देंगे। और 250 मिलीग्राम एवरेज 6 आवर्स, यानी कि हर 6 घंटे बाद, यानी दिन में 3 मरतबा ये देंगे जवानों को। बच्चों के लिए कम है बेटा 125 मिलीग्राम, और जवानों के लिए डबल है। 125 का डबल कितना होता है 250। ठीक है, ये सस्पेंशन है, सिरप की किस्म है एक सस्पेंशन बेटा। कैप्सूल भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। और इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन जो गोश्त में, पट्ठों में लगता है बेटा। सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन एज़ फॉर पेंसिलिन, एम्पिक्लॉक्स और अमॉक्सिल, यानी कि जो इन्फेक्शन वो एम्पिसिलिन वाले हैं उन्हीं में ये दी जा सकती है। एम्पिसिलिन वाले कौन से इन्फेक्शन है, जो इस शुरू वाले याद कर लें, इन सब इन्फेक्शन में यह भी दी जा सकती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा।
एक ही बीमारियों के अलामात याद कर लें, कोई भी एंटीबायोटिक दे दें इनमें से उठा के, मरीज़ ठीक हो जाएगा तकरीबन। फिर लास्ट हमारी कौन सी है बेटा, ये क्लोरमफेनिकॉल। ये लास्ट एंटीबायोटिक है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरोमाइसिन ये बच्चों में देनी है 125 मिलीग्राम एवरी और हर घंटे बाद देनी है, और एडल्ट जवानों में देनी है 250 मिलीग्राम की कैप्सूल हर 6 घंटे बाद देने हैं ये। तो सस्पेंशन भी हैं इसके, यानी सिरप की किस्म है सस्पेंशन बेटा, और कैप्सूल भी हैं इसके। टाइफाइड फीवर में देते हैं, गैस्ट्रोइंटराइटिस जब यानी कि मैदे का आंतों का मसला हो, टाइफाइड बुखार हो, तो उसमें ये देते हैं क्लोरमफेनिकॉल। ये क्लोरमफेनिकॉल के आई ड्राफ्ट भी होते हैं बेटा। आँखों के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो ये ऐसी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया को मार देंगी बेटा, तो आँखों के लिए इसके वो भी होते हैं ड्रॉप्स। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा क्लोरमफेनिकॉल के आई ड्रॉप्स भी हैं, ये देखें क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप्स भी हैं। क्लोरमफेनिकॉल का ये सिरप भी है बेटा, ये देखें लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से इसके कैप्सूल भी आते हैं। तो ये हर तरह से दवा अवेलेबल होती है जिस तरीके से पेशेंट खाना चाहे। कुछ बच्चे होते हैं वो टैबलेट्स नहीं खा सकते, कैप्सूल नहीं खा सकते, तो सिरप खा लें। कुछ जो हैं वो एडल्ट्स हैं, उनसे टैबलेट नहीं खाई जाती तो कैप्सूल खाए जाते हैं, चले कैप्सूल खा लें। तो इस तरीके से बेटा हर तरह से ही आती है दवा। तो ये थी हमारी बेटा एंटीबायोटिक्स आज की। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर। अच्छे से याद करना है आपने। इन अद्वियात के बारे में किसी भी LHV को, मिडवाइफ को मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने या तो ये ख़ुद अद्वियात जो हैं पेशेंट को देनी होती हैं, या डॉक्टर लिख दे तो अपनी ज़ेर निगरानी ये खिलानी भी होती हैं। तो इसलिए आपको इनके बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। अगर मेरी बातों की समझ में आए, अपने दोस्तों को मशवरा दिया करें ताकि घर बैठे अच्छी तैयारी हो सके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।